नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल और स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम तीन भिन्नों को आपस में जोड़ना सीखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर तीन भिन्न दिया गया है और तीनों भिन्नों को एक साथ आपस में कैसे जोड़ते हैं, आसान तरीका क्या है, इस वीडियो में हम जानेंगे। बिल्कुल ही आसान तरीके से बताऊँगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, एकदम चुटकियों में आप सीख जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे बिल्कुल ही आसान तरीका से आपको मेथड एक ही यूज करना है, यानी इसी मेथड से आपको इस टाइप के हर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है 7/3 प्लस 3/2 प्लस 1/4, यानी 7/3 में जोड़ना है 3/2 और फिर जोड़ना है इसी में 1/4। तो एक ही साथ तीन भिन्न को कैसे जोड़ेंगे, यहीं पर हम सीखने वाले हैं। तो देखिए करना क्या है आपको, भिन्न ये भिन्न का जोड़ क्यों है, सबसे पहले यह जान लेते हैं। तो देखिए ये 7/3 क्या है, कि भिन्न है। भिन्न क्यों है, क्योंकि भिन्न का रूप होता है p/q, यानी p/q में जो भी संख्या दिख जाए उसको हम भिन्न बोलते हैं। और भिन्न में क्या होता है कि जो भी इस लाइन के ऊपर वाला संख्या है इसको अंश बोलते हैं, और जो भी इस लाइन के नीचे वाला संख्या इसको हर बोलते हैं। यानी अंश क्या है 7 है और हर का मान क्या है 3 है। तो ठीक उसी तरीक़ा से यहाँ भी अंश 3 है, हर 2 है, यहाँ भी अंश 1 है, हर 4 है, और ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, और तीनों भिन्नों को आपस में जोड़ रहे हैं, इसलिए इसको भिन्न का जोड़ कहते हैं। समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। जो भी यहाँ पर हर संख्या है, जो भी यहाँ पर हर है ना, यानी ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, तो जो भी इसका हर है, जो भी दूसरे भिन्न का हर है, जो भी तीसरे भिन्न का हर है, यानी तीनों हरों का हमको एलसीएम निकालना होता है। तो एलसीएम हम किसका किसका निकालेंगे, 3, 2, 4 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पर है 3, 2, 4। तो एलसीएम सॉल्व करने का रूल क्या होता है कि किसी भी कम संख्या से घटाना, यानी किसी भी कम संख्या से घटाना होता है। और रूल क्या होता है कि जिस भी संख्या से घटाएंगे ना, उस संख्या से कम इन तीनों संख्याओं में से 2 संख्या कट जाना चाहिए। यानी यहाँ पर 3 संख्या हो 4 संख्या हो यह मैटर नहीं करता है, लेकिन कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए, तभी किसी नंबर से कटाते हैं और तभी कटाने का फ़ायदा भी होता है। तो देखिए क्या हम यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो ये 2 कटेगा, और 2 के पहाड़े में 4 भी, यानी 4 भी कट जाएगा। तो 2 संख्या कट रहा है 2 से, तो हम 2 से कटा देंगे। तो यहाँ पर आपको 2 लिखना है। 2 के पहाड़े में 3 कितने बार में आता है, तो 2 के पहाड़े में तो 3 नहीं आता है। तो जो भी जिस संख्या के पहाड़े में ये 3 नहीं आएगा, तो इस 3 को हम ज्यों कहते हैं यहाँ पर उतार देंगे। यानी 2 के पहाड़े में 3 नहीं है, तो 3 को ज्यों कहते हैं यहाँ पर उतारेंगे। कामा है तो कामा। अब देखिए 2 के पहाड़े में 2 कितने बार में आता है, तो 2 एकम 2 एक बार में, यानी एक बार में 2 आ रहा है, तो यहाँ पर 1 लिखना है। कामा है तो कामा। अब 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता है, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 बार में, यानी 2 बार में आ रहा है, तो 2 आपको यहाँ पर लिखना है। और फिर आपको ऐसे घेर देना है। अब देखना है कि 3 बच गया, 1 बच गया, 2 बच गया। तो क्या तीनों संख्या में से कोई भी 2 संख्या किसी भी एक नंबर से कटेगा? हमारे ख्याल से नहीं कटेगा। आप सोच रहे होंगे कि हम 1 से कटाएंगे तो 1 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, लेकिन 1 से कटाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर मान लीजिए हम 1 से कटाते भी हैं, तो 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 बार में कटेगा। 1 से डिवाइड करेंगे 1 में तो 1 बार में कटेगा। 1 से डिवाइड करेंगे 2 में तो 2 बार में, यानी 3, 1, 2 यहाँ पर भी है और 3, 1, 2 यहाँ पर भी है। यानी 1 से कटाने का कोई फ़ायदा हुआ नहीं, ना हुआ, इसीलिए हम 1 से नहीं कटाते हैं। समझ रहे हैं ना। अब देखिए जब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, 2 से कटाने का प्रयास करेंगे। तो 2 से तो ये वाला 2 कटेगा, 1 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, तो मिनिमम 2 संख्या कटना चाहिए, तो नहीं कट रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर 1 के छोड़कर, 1 जो है ना इसको छोड़कर, जो भी दूसरा नंबर है, यानी ये वाला 2, और जो भी नीचे वाला लाइन में ये वाला 3, ये वाला 2, इन तीनों का आपस में गुना करना है। देखिए ये वाला 2, ये वाला 3, और गुना में ये वाला 2। अब गुना कर लीजिए, 2 3 के 6 और 6 दूनी के 12, यानी हमारा एलसीएम 12 आ गया। 3, 2, 4 का एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारा एलसीएम का वैल्यू 12 आ चुका है। तो करना क्या है, जितना बड़ा क्वेश्चन है ना उतना बड़ा आपको एक लाइन खींचना है, और बीचों बीच नीचे जो हमारा एलसीएम 12 आया है उसको आपको लिख देना है। लिख दिया हमने। अब क्या करना है, देखिए हमने 3, 2 और 4 का एलसीएम निकाला है 12। तो अब क्या करेंगे,
3 से, उसके बाद 2 से, उसके बाद 4 से 1 बाई 1 करके इसमें डिवाइड करेंगे। और जो भी डिवाइड करने के बाद भागफल आएगा ना, उससे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाले नंबर में गुना करेंगे। देखिए सबसे पहले इस 3 से भाग करेंगे 12 में, यानी 3 से डिवाइड करेंगे 12 में। तो कितने बार में 12 कटेगा, 3 कम 3, 3 दूनी के 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक के 12, 4 बार में कटेगा ना। तो उसी 4 से आपको इसके 3 के ऊपर वाला नंबर जो 7 है ना, इसमें गुना कर देना है। तो जब 4 का गुना करेंगे 7 में तो कितना हो जाएगा, 4 7 का होता है 28, यानी यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 28, जो कि आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद प्लस है तो प्लस, फिर क्या करेंगे, इसके बाद 2 है ना, इस 2 का भी एलसीएम हमने निकाला था, तो इसे 2 से अभी क्या करेंगे 12 में भाग करेंगे। तो चलिए 2 का पाड़ा पढ़ते हैं, कितने बार में 12 आता है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तीन के 6, 2 चौके 8, 2 पंज 10, 2 छक्के 12, यानी 6 बार में 12 आ रहा है ना, यानी भागफल हमारा 6 आ गया। तो उस 6 से क्या करेंगे, इसे 2 के ऊपर वाला जो नंबर 3 है ना, इसमें गुना कर देंगे। तो जब 6 का गुना करेंगे 3 में तो 6 3 होता है 18, तो आपको 18 क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा देना है। फिर वही प्रक्रिया यहाँ पर भी 4 से डिवाइड करेंगे 12 में, तो 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, 4 3 के 12, भागफल आएगा 3। और उस 3 से क्या करेंगे, इस 4 के ऊपर वाला नंबर 1 में गुना कर देंगे। तो 3 का गुना करेंगे 1 में तो आपका 3 ही होगा, जो कि 3 आपको यहाँ पर लिख देना है। लिख दिया हमने 3। अब देखिए इतना काम करने के बाद आपको करना क्या है, देख सकते हैं 28 के प्लस में है 18, उसके प्लस में है 3, यानी तीनों आपस में प्लस में है, तो तीनों को जोड़ लीजिए। देखिए ये 28 है तो आपको 28 लिख देना है, प्लस लगा देना है। 18 में 3 जोड़ेंगे तो 18 और 3 कितना होता है 21 होता है, यानी 21, और डिवाइडेड बाई क्या है 12 है, तो 12 लिख देना है। अब देखिए अब आपको सिंपल सा 28 में 21 जोड़ देना है। तो देखिए 8 में ये वाला 1 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 में ये वाला 2 जोड़ेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, यानी ऊपर 49 और नीचे क्या है 12 है, और ये क्या है आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, यानी 49/12 आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आप चाहें तो इसमें डिवाइड करके भी आंसर कर सकते हैं, यानी डिवाइड करेंगे तो 12 चौका 48, 4 दशमलव समथिंग आएगा, वह भी आपका फाइनल आंसर हो सकता है, या 49/12 भी आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से इस टाइप के सॉल्व करने का जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि अगर आपको तरीका समझ में आता है ना, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप बिल्कुल ही इसी तरीका को फॉलो करके आप कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ अगर आपने यही क्वेश्चन समझा है तो सिर्फ यहीं तक आपका दिमाग सीमित रह जाएगा। तो मैं आपको हर दम कहता हूं कि आपको तरीका सीखना है कि कौन सा तरीका को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। अगर तरीका सीख लेते हैं तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, बिल्कुल इसी तरीका से आप सॉल्व करते जाएंगे। तो आई होप कि छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो के माध्यम से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना सीख गए हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि हमारी इस तरह का न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आपकी तैयारी जो है हमेशा चलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।